Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So students, आज की जो वीडियो है वो क्लास 7 की चैप्टर 2 के ऊपर है इंग्लिश की बुक की, जिसका नाम है कृष्णा एंड सुदामा। तो हम आज जानेंगे कृष्णा एंड सुदामा की मित्रता के बारे में, और आगे बढ़ते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, तो लिखा है कि द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। देखिए, जो ये मित्रता थी ना, फ्रेंडशिप जो थी कृष्णा एंड सुदामा की, इसकी जो कहानी थी वो बहुत ही प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, बहुत फेमस है ना। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। जो कृष्णा एंड सुदामा थे ना, वो एक साथ ही पढ़ाई किया करते थे। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर। जो कृष्ण थे वो बहुत धनी थे। रिच मतलब बहुत पैसे वाले थे। सुदामा जो थे लेकिन वो तो बहुत गरीब थे। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। देखिए, दोनों में गरीबी अमीरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे मित्र थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, मतलब उनको हमेशा एक साथ ही देखा जाया करता था। सब दोनों जो थे हमेशा लोगों को एक साथ दिखाई दिया करते थे। ठीक है। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। जो कृष्ण थे वो तो एक बड़े घराने के थे, बहुत रिच थे ना, तो इसी वजह से राजा बन गए वो द्वारिका के। कृष्ण बन गए राजा द्वारिका के। फिर क्या हुआ? बट सुदामास कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल, यानी कि दयनीय। पिटिएबल मतलब बहुत दुख वाली थी। यानी कि कृष्ण तो राजा बन गए द्वारिका की, लेकिन जो सुदामा की परिस्थिति थी, यानी कि उसकी जो कंडीशन थी सुदामा की, वो बहुत दयनीय थी। वो दयनीय ही रह गई। पहले भी गरीब थे, अभी भी दयनीय रह गई, गरीबी ही रह गई। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। मील्स मतलब होता है भोजन, ऑफन मतलब होता है प्रायः। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सुदामा थे, जो कि बहुत गरीब थे ना, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चों को कभी कभी तो बिना भोजन के ही खाने मतलब बेड पे जाना पड़ता था। मतलब उनके जो बच्चे और उनकी जो पत्नी थी ना, वो प्रायः, कभी कभी नहीं, प्रायः मतलब अक्सर उनको बिना भोजन के ही सोना पड़ता था। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, सुदामा's वाइफ सेड टू हिम। मतलब अनेबल मतलब असहनीय। जब ये गरीबी जो थी असहनीय हो गई, बियर मतलब ढोना, अब मतलब उसकी पत्नी जो थी सुदामा की, जब उन लोगों से इस गरीबी को झेला नहीं जा रहा था, बियर नहीं किया जा रहा था, दयनीय कंडीशन हो गई थी, तो सुदामा की पत्नी ने उनसे बोला, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारका इज़ योर फ्रेंड। कि उसकी पत्नी बोलती है, सुदामा की पत्नी सुदामा से बोलती हैं कि आप तो हमेशा कहते हैं कि जो द्वारिका के राजा कृष्ण हैं वो तो आपके मित्र हैं, है ना। तो वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। तो आप क्यों नहीं उनसे मिलते हैं और उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हैं? ऐसा सुदामा की पत्नी ने बोला। फिर क्या हुआ देखते हैं। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स मूव्ड हिम इवेंचुअली। मतलब जैसे कि उसकी वाइफ बार बार रिपीट कर रही थी, रिक्वेस्ट बार बार प्रार्थना कर रही थी सुदामा से कि आप क्यों नहीं जाते हैं उनसे मिलने, क्यों नहीं जानते हैं। और इसी वजह से सुदामा का मन बना कि ठीक है, जाते हैं। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने डिसाइड किया, यानी कि निश्चय किया कि अब वो द्वारिका जाके कृष्ण से मिलेंगे, है ना। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। पैलेस का मतलब होता है महल, तो और रिच मतलब पहुंचना। देखिए, तो सुदामा ने तो मन बना लिया और डिसाइड कर लिया कि द्वारिका में कृष्ण से मिलने जाएंगे, और फिर वो द्वारिका कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंच गए। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। यानी कि अब सुदामा जो पहुंचे हैं द्वारिका ना, तो वहाँ के जो रॉयल गार्ड्स थे, गार्ड मतलब जो पहरेदार होते हैं वहाँ के जो थे, उनसे उन्होंने बोला सुदामा ने कि वह अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहते हैं। फिर द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। अटेंशन मतलब कोई, मतलब उन पर ध्यान नहीं दिया, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सुदामा थे वो तो बहुत गरीब जान पड़ते थे ना, दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए वहाँ के जो कृष्ण के महल के जो दरबारी थे, जो गार्ड्स थे, उन्होंने सुदामा की बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, है ना।
They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. Rags मतलब फटे पुराने कपड़े होते हैं. तो जो ये लिखा है, बिलीव मतलब विश्वास करना. कहा जा रहा है कि जो दरबारी थे वहाँ के, जो रॉयल गार्ड्स थे, वो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था ये जो इंसान है सुदामा, जो फटे पुराने वस्त्रों में खड़ा है, वह राजा का मित्र भी हो सकता है. उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सुदामा कहाँ ठहरे गरीब, जो फटेहाल वस्त्रों में आए हुए हैं दरबारों के सामने, और कहाँ राजा कृष्ण, ये कैसे मित्र हो सकते हैं. ठीक है. फिर क्या हुआ, दे डिड नॉट अलाउ हिम. अलाउ मतलब इजाज़त ही नहीं दी उन लोगों ने, रॉयल गार्ड्स ने उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा. कि वन ऑफ द गार्ड्स यानी कि उनमें से एक गार्ड जो था, वो राजा को सुदामा के बारे में संदेश लेकर गया. राजा को उसने जाके बताया कि भाई महाराज सुदामा आए हुए हैं गेट पर, है ना. फिर कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हर्ड सुदामा's नेम. यानी कि जैसे ही सुदामा का नाम कृष्ण भगवान मतलब कृष्ण ने सुना, तो वो दौड़कर उस गेट तक पहुंच गए खुद ही. He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. Hugged मतलब होता है गले लगाना. जो कृष्ण थे ना, वो उन्होंने गले लगा लिया. किसको? His childhood friend. Childhood मतलब बचपन के मित्र को अपने गले से लगा लिया. And requested him. और उन्होंने प्रार्थना की सुदामा से to come in the palace, कि आप मेरे महल में पधारिए कृपया करके. फिर all were astonished to see the king hugging a poor man in rags. यानी कि सभी लोग स्तब्ध रह गए. astonished मतलब स्तब्ध रह गए, मतलब चौंक गए कि उन्होंने जब देखा कि इतने बड़े राजा जो हैं वह इस फटेहाल वस्त्रों में जो व्यक्ति खड़ा है सुदामा, उस गरीब व्यक्ति को अपने गले से लगा रहे हैं. ये सब चीज़ें देख के सभी रॉयल जो गार्ड्स थे वो मतलब चौंक गए बिल्कुल. अब देखिए आगे क्या होता है. फिर क्या हुआ कि सुदामा's वाइफ हैड गिवन हिम parched rice as a gift to कृष्णा. मतलब सुदामा की जो पत्नी थी ना, उन्होंने कुछ पोटली में गिफ्ट के लिए, यानी कि जब कभी आप कहीं किसी के घर जाते हैं तो आप कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं कुछ देने के लिए. तो वैसे ही सुदामा तो गरीब फैमिली से थे और उनके घर में तो कुछ था ही नहीं. तो फिर भी उसकी पत्नी जो थी, उन्होंने पोटली में मतलब चावल दिए हुए थे, है ना. तो सुदामा की पत्नी ने तो ये जो गिफ्ट था वो कृष्णा को उन्होंने दिया. मतलब कि कृष्णा को दिया नहीं, लेकिन ये उनकी पत्नी ने दिया था कि आप ये गिफ्ट के रूप में कृष्णा को देना. फिर क्या हुआ, बट सुदामा वॉज हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना. लेकिन सुदामा जो थे उनको लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी कि जाहिर सी बात है, एक मतलब मिलने गए हो एक राजा से और आप चावल दोगे, है ना, वो भी थोड़ी सी. फिर क्या हुआ, विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग. सुटेबल मतलब योग्य. तो जो सुदामा थे वो सोच रहे थे कि क्या यह राजा के लिए चावल देना सही रहेगा क्या. ही वॉन्डर्ड मतलब उन्होंने ऐसा सोचा सुदामा ने. फिर क्या हुआ, सो ही हाइड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस. यानी कि हाइड मतलब होता है छुपाना. और इसी चीज़ को सोचते सोचते सुदामा कि क्या दूंगा मैं, मतलब मुझे लज्जा आ रही है, हेजिटेट हो रहे थे वो, तो वो छुपा रहे थे पोटली को. फिर क्या हुआ, कृष्णा शॉ हिम हाइडिंग हिट. कृष्णा ने उनको पोटली छुपाते हुए देख लिया. ही ग्रैब मतलब पकड़ना. ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट. अनटाइड मतलब खोलना. मतलब कृष्णा ने उस पोटली को छुपाते हुए देखा और उन्होंने उससे छीन लिया सुदामा से और उसको खोला. ही एंड हिज क्वीन यानी कि जो कृष्णा थे और उनकी जो रानी थी, एट द पार्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट. मतलब देखिए एक और चीज़ बताऊँ, ये पार्च्ड राइस जो आ रहा है बार बार ना, इसका मतलब होता है भुना हुआ चावल, आप जानते ही होंगे. तो ही एंड हिज क्वीन मतलब जो कृष्णा थे और उनकी जो रानी थी, उन्होंने उस भुने हुए चावल को बड़े प्यार से, डिलाइट मतलब प्रेम भाव से उसको खाना शुरू कर दिया. मतलब वो लोग खाने लगे. फिर क्या हुआ, सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस. सुदामा जो आए थे उस महल में, उनका भव्य स्वागत किया बहुत गर्मजोशी से.
ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लॉथ्स, यानी कि उनको सुदामा जब महल में आए तो उनको बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिए गए खाने को, और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र भी दिए गए. कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स. नीड्स मतलब ज़रूरतें, यानी कि कृष्णा हिमसेल्फ मतलब खुद ही, स्वयं ही, यानी कि जो कृष्णा थे उन्होंने स्वयं ही अपने मित्र की ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखा. सुदामा वॉज प्लीज्ड. प्लीज मतलब बहुत खुश होना. तो जो सुदामा थे, जाहिर सी बात है आपकी भी अगर खातिरदारी होगी तो आप भी खुश हो जाओगे. तो वैसे ही सुदामा अपने मित्र की इस मतलब स्वागत करने के तरीके को देखकर बहुत ही खुश हुए. ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन. मतलब वो जो सुदामा थे खुश तो हुए, लेकिन एक बात और थी कि वो चाहते थे, वह क्या चाहते थे कि वो कृष्णा को अपनी पुअर कंडीशन यानी कि गरीबी हालत के बारे में बताना चाहते थे. बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब उनका आत्मसम्मान जो था, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो. मतलब सुदामा का जो आत्मसम्मान था वह उन्हें इस चीज़ को बोलने से मतलब उनको रोक रहा था. इस बात को वो बोलने से कतरा रहे थे कि उनकी जो स्थिति है अभी घर की वो बहुत दयनीय है. ये बात वो अपने मित्र कृष्ण से नहीं बोल पा रहे थे. फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वॉज. मतलब देखिए बहुत आओ भगत हुआ सुदामा का कृष्ण के महल में, लेकिन अंततः सुदामा जो थे जैसे गरीब थे वैसे ही घर को चल दिए, है ना. When he reached home, जब वो घर पहुंचे, he was amazed. Amazed मतलब वो चकित रह गए. To find a big palace in place of his old hut. Hut मतलब झोपड़ी और पैलेस मतलब महल, मैंने पहले ही बता दिया. मतलब वह जब घर पहुंचे तो वो चकित रह गए कि उनके जो छोटी सी झोपड़ी थी, पुरानी झोपड़ी थी, उस जगह पे एक बहुत बड़ा महल था, है ना. He asked a man about the new and beautiful building. वह मतलब जो सुदामा वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक इंसान से पूछें कि ये नया और खूबसूरत बिल्डिंग किसका है. द मैन रिप्लाई दैट इट वॉज सुदामास पैलेस. तो लोगों ने वहाँ पे जवाब दिया कि ये तो सुदामा का महल है. सुदामा कुड नॉट बिलीव इट. सुदामा तो इस बात से सुनकर मतलब सुन रह गए, उनको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था. बिलीव मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था सुदामा को. फिर क्या हुआ कि सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस. सीइंग मतलब देखना, कि सुदामा को पैलेस यानी कि महल के बाहर देखते हुए हिज वाइफ केम आउट एंड लुक हिम इन. यानी कि उनकी जो पत्नी थी, सुदामा की पत्नी जो थी उस महल में थी, वो बाहर आई और टुक हिम इन और उनको अंदर ले गई, है ना. सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ्स. सुदामा जो थे वो बहुत खुश हुए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सुंदर सुंदर वस्त्रों में देख के बहुत खुश हुए. Very soon, Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was at Dwarika. मतलब बहुत ही जल्द, वेरी सुन मतलब बहुत ही जल्द सुदामा को ये रियलाइज़ हुआ, यानी कि ये समझ में आया कि ये सारा कुछ कृष्णा ने किया है जब वह द्वारिका में थे. सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प. सुदामा ने मतलब अपने दोस्त कृष्णा के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद व्यक्त किया इस मदद के लिए. ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स. मतलब ये कहा जा रहा है कि एक दोस्त ही है जो अंडरस्टैंड यानी समझ सकता है अनस्पोकन वर्ड्स, यानी कि बिना कही गई बातों को एक दोस्त ही समझ सकता है. तो ये जो चीज़ है ये अडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत. महाभारत जो काव्य है, संरचना है, उसमें से इस कहानी को लिया गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया गया. और आशा करता हूँ मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा पाया. ये जो मित्रता थी कृष्ण सुदामा की, ऐसी मित्रता आप भी रखें अपने दोस्तों के साथ और इससे आपको ऐसी ही सीख मिलते रहे. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, चैनल को. और फिर अगर कोई कमेंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच.